Hello students, welcome to our channel Daffodils Classes. This is Rani Rai. स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने टेंस का प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया था, सारे टाइप्स भी खत्म हो गए थे। पास्ट टेंस हम लोग स्टार्ट किए थे और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो हमारा टेंस चलते रहेगा, टेंस का क्लास जो है हमारा वो चलते रहेगा। बट आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर के आई हूँ। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और आपको ग्रामर की जानकारी भी होती है, बहुत हद तक आपके पास वर्ड पावर भी होता है, लेकिन आपके अंदर एक हेजिटेशन होता है जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो। और आजकल इंग्लिश का ये ज़माना है और इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ चुकी है और हमें इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेज यूज़ करने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम लोग हाउसवाइफ हों या वर्किंग लेडीज़ हों या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो या जॉब करने वाले लोग हों, बिजनेस करने वाले लोग हों, सभी को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आज के समय की ये मांग है। तो इसे देखते हुए मैं आज स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मैं आगे इस तरह के क्लासेस भी साथ साथ ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में कंटिन्यू रखूंगी। तो आज आइए देखते हैं हम लोग कि स्पोकन के लिए बहुत सारे बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये सारे सेंटेंस हैं जिनका डे टू डे लाइफ में अक्सर हमें सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही कॉमन बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ये सेंटेंसेज है। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है आप कैसे हैं। कोई भी हमसे मिलता है या हम किसी से मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी पूछता है कि आप कैसे हैं। या हम लोग सोशल मीडिया पर भी दूसरे से जब बात करते हैं, चैट करते हैं तो पहला होता है हाय, कैसे हैं आप। तो कैसे हैं, आप कैसे हैं, इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं तो इंग्लिश में हम उसे कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। या दूसरे शब्दों में आप हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू ये भी कह सकते हैं, हाउ डू यू डू। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है आंसर मिलता है मैं ठीक हूं, आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ठीक हूं, आई एम फाइन या आई एम ऑल राइट। तो ये आप देख सकते हैं सेंटेंस यहाँ पे मैं ठीक हूं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नंबर 3 में कोई भी पूछता है क्या हो रहा है तो हम लोग उसका क्या जवाब देते हैं इंग्लिश में। उसे आप कैसे पूछिएगा क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स हैपनिंग, हम ये भी पूछ सकते हैं। इसके लिए वर्ड्स एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे यहाँ और गोइंग ऑन, क्योंकि बोलने में हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस और इन सबों का हम लोग कोई ध्यान नहीं रखेंगे, बस व्हाट्स गोइंग ऑन क्या हो रहा है। तो रिप्लाई मिलता है कुछ नहीं। नंबर 4 में हम लोग आएंगे, रिप्लाई क्या मिलता है कुछ नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं नथिंग। और हम लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं बस म्यूजिक सुन रही थी या कुछ नहीं बस म्यूजिक सुन रहा था। तो हम लोग क्या उसको रिप्लाई करेंगे या उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे नथिंग, सिंपली लिसनिंग टू म्यूजिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे अक्सर हम लोग पूछते हैं या रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई तो हम लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। या कहीं ट्रेन में भी किसी से मुलाकात हो जाती है, बस में कहीं किसी से मुलाकात हो जाती है तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या बोलिएगा आप वेयर आर यू गोइंग या वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कई बार ट्रेन में या बस में, कुछ ऐसे हमारे को पैसेंजर्स होते हैं जो हमें पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है। तो उसको अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कहाँ जाना है, कई बार ऐसी होती है भाई कि हमें ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, खासकर लोकल ट्रेन में। तो जो भी व्यक्ति सीट पे बैठा होता है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कहाँ उतरेगा ताकि ये सीट मुझे मिल जाए। और तब हम लोग बड़े ही उत्सुकता से उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो किस तरह से आप पूछिएगा व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं गंतव्य। ठीक है, जहाँ किसी व्यक्ति को जाना होता है वो जगह, वो पॉइंट डेस्टिनेशन कहलाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। आगे हम लोग आएंगे, अगर कोई कहता है कि मुझे आगरा जाना है, मुझे आगरा जाना है, मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो आप क्या कहेंगे आई हैव टू गो टू आगरा, आई हैव टू गो टू आगरा।
अब इसको आप कहीं भी आपको जाना है, इसको आप आगरा को चेंज कर सकते हैं, आई हैव टू गो टू पटना, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू लंदन। कहीं भी आप इसको चेंज करके आप बोल सकते हैं, जहां भी आपको जाना है तो आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आप सिंपली आंसर देंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई रिप्लाई देता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, या शॉपिंग मॉल में काम कर रहा हूँ, या किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, तो वहां पे आप क्या कहिएगा, आजकल आप क्या कर रहे हैं, कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो आप कहेंगे वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वर्किंग इन अ शॉपिंग मॉल, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो इस तरह से बहुत ही हम लोग एक इनफॉर्मल रिप्लाई हम लोग देंगे। उसके बाद आते हैं आगे नंबर 10 में, तो खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करें, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करें। इट्स बेटर टू डू सम वर्क देन टू सिट आइडल, इट्स बेटर टू डू सम वर्क देन टू सिट आइडल, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करें। अब यहाँ देखिए, सिट आइडल का मतलब होता है कि खाली बैठना या बेकार का समय जो है हम लोग बैठ करके, आइडल का मतलब होता है जिसमें हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है, आइडल मतलब एक सुस्त भी होता है, तो सिट आइडल मतलब बेकार का बैठना, तो इट्स बेटर टू डू सम वर्क देन टू सिट आइडल। अब आगे आइए, जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो लोग पूछते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, या बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप सिंपली रिप्लाई देते हैं कि व्हाट, अगर कोई पूछता है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप क्या पूछिएगा, व्हाट आर योर चिल्ड्रन डूइंग नाउअडेज, व्हाट आर your children doing nowadays, what are your children doing nowadays, आजकल बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं कि बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और बेटी एमबीए कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, इसे मैं यहाँ आप लोगों को लिख करके बताऊंगी कि बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और बेटी एमबीए कर रही है, तो आप उसको बोलेंगे कि सन इज एन इंजीनियर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड daughter is pursuing MBA। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सन इज एन इंजीनियर इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और बेटी एमबीए कर रही है, एंड डॉटर इज परसुइंग एमबीए। यहाँ परसुइंग के जगह पे हम लोग डूइंग भी लिख सकते हैं, परसुइंग के जगह पे हम लोग डूइंग भी लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, सन इज एन इंजीनियर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड डॉटर इज डूइंग एमबीए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में, डे टू डे स्पीकिंग में जो काम आने वाले हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, उनको आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। होप आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगा, आप सभी को ये जो हमारा स्पोकन का क्लास आज हम लोगों ने जो भी आप लोगों को बताया है, जो भी पढ़ाया है, आप लोग इसका फायदा उठाएंगे और अपने डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग में आप लोग इसे यूज करेंगे। इसके साथ ही आज इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ।